वेलकम टू द क्लास। आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 को। और एक्सरसाइज 6.3 का यह पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि पार्ट 1 के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फिगर दिया हुआ है इसका नामकरण कर लेते हैं, और क्वेश्चन कुछ अधूरा है उसको भी फिल कर लेते हैं। यह है पॉइंट P, सॉरी Q, यह P है, T, R, और यह है S। यह हो गया एंगल 1 और यह हो गया एंगल 2। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे है QR अपान में QS दिया हुआ है, यह किसके इक्वल है? इक्वल है QT अपान में PR। QT अपान में PR यह दिया हुआ है। यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQS ट्रायंगल TQR के सिमिलर है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आएगा इसका। सिंपल सा है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। इससे जो चीज निकलती है वह पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है? गिवन अस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इससे क्या मिलेगा हमें? देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में देखना है, जो ट्रायंगल मैं अभी बना रहा हूं। देखिए इस ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि जब दो एंगल, किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है। जैसे 1 की अपोजिट साइड कौन सी है? PR। एंगल 2 की अपोजिट साइड है PQ। तो 1 और 2 इक्वल हैं तो PQ और PR भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं PQ इक्वल्स टू PR। और किस रीजन की वजह से यह इक्वल हैं? तो इस चैप्टर में या फिर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो वह किस रीजन की तहत हो रहा है, वह रीजन यहाँ पे ब्रैकेट में जरूर लिखना है। तो रीजन यहाँ पे लिख देते हैं। रीजन क्या है? रीजन है अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स। नाउ और क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? QR अपान QS। QR अपान QS इक्वल्स टू QT अपान PR। QT अपान PR यह हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सिंपल सा इसमें क्या करना है, PR हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है और PR की वैल्यू है QR। PR और PQ इक्वल हैं तो PR की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? PQ। तो यहाँ पर हो जाएगा यह हो जाएगा QR अपान QS इक्वल्स टू QT अपान PR की जगह पे PQ लिख देते हैं। सिंपल सा, बस हो गया। अब देखिए QR अपान QS यह इक्वल है, किसके इक्वल है? QT अपान QP। सिंपल, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। QR अपान QS इक्वल्स टू QT अपान QP। तो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, कौन कौन से ट्रायंगल में? PQR और एक सेकंड, कौन कौन से ट्रायंगल में? मैं
एक ट्रायंगल है हमारा ये, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये। इन दोनों को सिमिलर, सॉरी ये यहां से जाएगा, ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में दोनों की अपसाइड क्या है, सिमिलर हैं, और उनके बीच का जो एंगल है, एंगल क्यों इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल क्यों इक्वल्स टू एंगल क्यों, एंगल क्यों इक्वल्स टू एंगल क्यों, क्यों, क्योंकि यह एंगल क्या है, कॉमन एंगल है। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, एंगल क्यों, एंगल क्योंकि इक्वल है, या फिर दोनों ट्रायंगल के अलग अलग एंगल, जैसे ट्रायंगल पी क्यू एस में एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू ट्रायंगल टी क्यू आर में हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल एंगल क्या है, इक्वल है। एंगल क्यों, क्यों के बराबर है ही, क्योंकि यह कॉमन एंगल है। तो अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर देखिए क्या मिल गया हमारे पास क्या मिल गया, दोनों ट्रायंगल के जो हमें प्रूफ करना है कि दोनों सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल की यह जो साइड है, साइड क्या है, सेम है, और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर हैं। किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, किस क्राइटेरिया सिमिलर होगा, साइड एंगल साइड, अगल बगल की साइड और बीच का एंगल, अगल बगल साइड बीच का एंगल, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन क्या है, S and T are points on side PR and QR of triangle PQR। तो PQR एक ट्रायंगल यहाँ पे बना देते हैं, PR पर सॉरी यहाँ पे क्यों लिख देते हैं, और यह है R। PR पर पॉइंट है S और QR पर पॉइंट है T, QR पर पॉइंट है T। चलिए, तो यह बन गया फिगर, और क्या दिया हुआ है, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS के इक्वल है, यानी यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, इतना दिया हुआ है। हमें सिखाना क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है, आर पी क्यू ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू RTS, RPQ सिमिलर टू RTS हमें शो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, गिवन अस एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, एंगल P इक्वल्स टू कौन कौन सा ट्रायंगल है हमें प्रूफ करना है, RTS यह एंगल, सॉरी यह ट्रायंगल, और दूसरा RPQ, ये दोनों ट्रायंगल हमें प्रूफ करने हैं कि इक्वल हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए RTS और RPQ में एंगल R कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ट्रायंगल में कॉमन है R, तो डायरेक्ट R इक्वल्स टू R भी लिखा जा सकता है, R इक्वल्स टू R भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल R इक्वल्स टू एंगल R
कॉमन एंगल। यह दोनों कैसे एंगल हैं? कॉमन एंगल हैं। तो अब देखिए, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल हमें इक्वल मिल गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। एंगल आर पी क्यू सिमिलर टू एंगल आर टी एस। आर टी एस कौन से क्राइटेरिया से? कौन से क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और यही हमें शो करना था। यही हमें शो करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन फिगर, सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण क्या है? ए डी ई और यह है बी सी। बी और सी। तो क्या है इसमें? ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी so that triangle ADE similar to triangle ABC। हमें यह प्रूफ करना है ADE similar to ABC। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। यह दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन से? ए बी ई और ए सी डी। यह दोनों एंगल, एक यह एंगल ट्रायंगल और दूसरा यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इनकी साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी, यानी ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए डी इक्वल्स टू हो जाएंगी, ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई। क्यों इक्वल हो जाएगा? यह क्यों इक्वल है दोनों? क्योंकि दोनों के जो ट्रायंगल हैं तो कॉन्ग्रुएंट हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सीपी सीटी रूल से। तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं ए डी ई और ए बी सी। ए डी ई ट्रायंगल में और ए बी सी ट्रायंगल में। ए बी सी ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में ए डी अपान ए बी इक्वल्स टू ए ई अपान ए सी, ए ई अपान ए सी। यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल है, यहाँ पे अभी गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी प्रूव्ड, अभी प्रूव किया है ना, अभी यहाँ यह दोनों प्रूव्ड हैं, तो यह दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन एंगल है। यह कौन से एंगल हैं? कॉमन एंगल। दोनों एंगल क्या हैं? कॉमन एंगल हैं। तो अब देखिए, ये साइड इक्वल है और ये बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर
ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, और यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7th नंबर। सबसे पहले फिगर का नामकरण कर लेते हैं। 7th नंबर में क्या है? यह ABCDP और यह है E। इसी के साथ इसमें यह और यह दोनों 90 डिग्री हैं। यह भी दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ABC ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पे है ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच एट द पॉइंट P सो दैट द। इसमें 7th का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 7th का? ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 4 क्वेश्चन हैं। हमें अलग अलग ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है और फिगर सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में AEP सिमिलर टू CDP हमें प्रूफ करना है। तो कौन कौन सा एंगल है? AEP, वेयर इज E? यहाँ पे यह E है। AEP यह ट्रायंगल किसके सिमिलर है? CDP के। CDP यानी AEP यह जो ट्रायंगल है CDP इस ट्रायंगल के सिमिलर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल में अब देखिए यह 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री होगा, तो सिंपल सा लिख सकते हैं एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल CDP। ये क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या हैं? 90 डिग्री हैं। देखिए दो एंगल दोनों ट्रायंगल के एक एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए 90 डिग्री के। और इस P पर एक एंगल यह और एक एंगल यह दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल? एंगल DPC इक्वल्स टू APE। एंगल DPC इक्वल्स टू एंगल APE। यह दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से यह दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए दोनों ट्रायंगल में दो एंगल हमें इक्वल मिल चुके हैं। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP।
किस क्राइटेरिया से? एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं? सिमिलर हो चुके हैं, दोनों सिमिलर हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेवेंथ के ही सेकंड में चलते हैं। सेकंड में फिर से नामकरण कर देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले नामकरण कर देता हूं। यह क्या था? ए बी सी, और यह था सी डी पी, और यह ई। कौन कौन से ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं? ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। सी बी ई, तो ए बी डी कौन कौन से ट्रायंगल हैं? ए बी और डी। एक यह ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया है? ए बी डी ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल हो गया सी बी ई। सी बी ई, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिंपल सा देख लीजिए कौन कौन से कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है? तो ए बी सी में, सॉरी, ए बी डी में बी एंगल कॉमन है, और ट्रायंगल ई बी सी में बी कॉमन है। तो एक तो हमें कॉमन मिल गया एंगल, बी एंगल कॉमन मिल गया है। एक एंगल हमें कॉमन मिल गया है। और ए बी देखिए, इसमें यह एंगल और यह एंगल 90 डिग्री क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो एक यह एंगल कॉमन मिल गया, और एक यह दोनों एंगल इनके 90 डिग्री के हैं। तो लिख लेते हैं, इन सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड सी बी ई, दोनों ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, यह क्या हो जाएंगे? कॉमन एंगल। कॉमन एंगल, कॉमन एंगल यह हो गए। और कौन सा एंगल? और कौन सा एंगल? यह 90 डिग्री का एंगल है। यह 90 डिग्री का एंगल है, तो यह भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यह भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए डी बी लिखेंगे, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। सी डी पी यह क्या है? बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो दोनों ट्रायंगल के एक एक एंगल इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। किस क्राइटेरिया से सिमिलर हैं? किस क्राइटेरिया से? एंगल 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 क्राइटेरिया। एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड नंबर में हमें क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले नामकरण फिर से मैं कर लेता हूं, इरेज हो जाता है बार बार। ए बी सी, और ये है पी डी ई। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के हैं, यह दिया हुआ है। चलिए प्रूफ क्या करना है हमें? ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ए डी बी।
ट्रायंगल ए डी बी। कौन कौन से ट्रायंगल इसमें सिमिलर प्रूफ करना है? ए ई पी, तो ए ई पी एक यह ट्रायंगल है, और दूसरा ए डी बी, ए डी बी, ये दोनों ट्रायंगल हमें प्रूफ करने हैं सिमिलर। चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ए डी बी, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन दिख रहा है? क्या क्या कॉमन दिख रहा है? पहली चीज तो ये कि यह एंगल और इसका यह एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो एक एंगल तो यह हमें मिल गया जो 90 डिग्री का है, और दोनों ट्रायंगल का इक्वल एंगल मिल गया। और एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल पी ए ई इक्वल्स टू ट्रायंगल डी ए बी। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों है इक्वल? कॉमन एंगल, दोनों कॉमन एंगल हैं। और एंगल ए डी बी इक्वल्स टू ए ई पी, यह दोनों हो जाएंगे बोथ 90 डिग्री। दोनों क्या हैं? 90 डिग्री के हैं। दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है हेंस ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। किस क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और इसी के साथ थर्ड नंबर समाप्त होता है। चलते हैं फोर्थ नंबर में यह हो जाएगा ए बी सी पी डी ई, और यह दोनों एंगल इक्वल हैं। फोर्थ नंबर में क्या हमें शो करना है? PDC, ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। कौन कौन से ट्रायंगल? PDC कहाँ है? PDC एक यह एंगल, और BEC एक यह ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल सा लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, दोनों ट्रायंगल में देख पा रहे हैं कि यह जो एंगल है कॉमन एंगल है, और D और E, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल PCD इक्वल्स टू एंगल ECB। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? कॉमन एंगल। और कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल CDP इक्वल्स टू एंगल
सी ई बी क्यों इक्वल है यह? बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है अब हेंस ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC किस क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से दोनों क्या हैं? सिमिलर हो जाएंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम मिलेंगे। और जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के जो सॉल्व कराए गए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके आगे के भी जितने भी पार्ट हैं, यानी इस एक्सरसाइज में जितने भी टोटल क्वेश्चन जितने भी पार्ट बनेंगे वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं।